हेलो एवरीबॉडी। आज हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर शिल्पा मिगलानी नारंग जी के पास। बहुत ही रेपुटेटेड कैरियर कंसल्टेंट जो मुंजाल बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के एचओडी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। नमस्कार मैम, क्या हाल है जी आपका? ठीक है? नमस्ते जी, बहुत बढ़िया। कैसे लगा आपको फ्लिक विजन चैनल पे आके? आप बहुत अच्छा लग रहा है। आप इतने रेपुटेटेड पर्सनैलिटी, कितने कॉलेजेस, कितने स्कूल्स, कितने सेमिनार्स में आपने पार्ट लिया और एज ए चीफ गेस्ट भी आपको इनवाइट किया गया। तो थैंक यू। हम बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी समझ रहे हैं कि आप हमारे स्टूडियो में आज हमारे सिंगल कॉल पे आप आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो कुछ बताइए अपने बारे में पहले। क्या क्या आपका जो स्टडी का आपका क्या है स्टेटस, और आप कैसे गाइड करते हैं बच्चों को, ओके। और किस किस फील्ड में आप बच्चों को जाने की सलाह देते हैं? ओके। मेरा नाम शिल्पा मिगलानी है। मैंने इंजीनियरिंग करी है, कंप्यूटर साइंस, एंड आफ्टर दैट आई डिड एमबीए फ्रॉम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर कैंपस. And I always wanted to do something in my life जिससे I can help the society, I can help individuals to grow as a person, as an individual, as the citizen of a country, to become a better individual basically. So I've got an experience of more than 12 years in the education sector as well as corporate. I've worked in both the sectors. Right now, I am associated with Munjal Birmingham City University Center of Innovation and Entrepreneurship, जिसको हम MBCI कहते हैं. हाँ जी। ये एक जॉइंट वेंचर है हीरो ग्रुप का ठीक है। विद बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी यूके. ये मेरे ख्याल फर्स्ट ही वेंचर है ये लुधियाना में ऐसे बिल्कुल बिल्कुल. इंटरनेशनल ये कोलैबोरेशन के साथ। लुधियाना में यस बिल्कुल फर्स्ट कोलैबोरेशन है. 50-50% जॉइंट वेंचर है. ठीक है। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमारे पास नॉर्थ इंडिया की पहली फिजिकल मेटावर्स लैब है इस ठीक है। कैंपस के अंदर ही. ओके। एंड मैं यहाँ पे ट्रेनिंग्स को हेड करती हूँ. हमारा एक वर्टिकल है स्कूल ऑफ इमर्सिव टेक्नोलॉजीज, उसको मैं एज अ डायरेक्टर लीड कर रही हूँ. अदरवाइज जो पूरा एमबीसीआई है उसका मैं आउटरीच को हेड करती हूँ. ओके। सो ये मेरा डेजिग्नेशन है. एंड रही बात आपने जो ट्रेनिंग्स वगैरह की बोली, तो वो मेरा पैशन है. आई लव इंटरैक्टिंग विद पीपल, एंड बिकॉज मुझे लगता है कि मुझे इंजीनियरिंग की जगह ह्यूमैनिटीज करने चाहिए थे जब मैंने अपनी पर्सनालिटी को स्टडी करा. बिल्कुल बट आई डिड इंजीनियरिंग. उसके बाद मैंने जॉब करी एक साल के लिए डेल कंपनी में. एंड फिर मुझे लगा एमबीए करनी चाहिए. एंड अभी राइट नाउ आई एम अ पीएचडी रिसर्च स्कॉलर ऑल्सो. तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर मुझे किसी ने बहुत ही सही टाइम पे गाइड करा होता पहले, तो शायद अच्छा, आपको कुछ भी बेटर जरूरत हो पड़ती है पाता. गाइडेंस की? मुझे जरूरत पड़ती पड़ती थी. दैट्स व्हाई आई चोज टू बी अ करियर काउंसलर. मैंने सोचा कि नाउ आई शुड मेक इट अ पॉइंट जिस भी बच्चे को आफ्टर 12th. सो मैंने अपनी पढ़ाई में पहले इंजीनियरिंग, एमबीए, अब मैं पीएचडी भी कर रही हूँ. तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर इनिशियल स्टेज पे जब बच्चा एक क्लास 10th में होता है, क्लास 12th में होता है, अगर उसको अच्छे से गाइड करा जाए दैट व्हाट इज द राइट करियर ऑप्शन जो चूज करना है, उसके आगे जाके क्या प्रोफाइल्स में आप जा सकते हो, जॉब करनी है, एंटरप्रेन्योर बनना है, या हायर एजुकेशन में जाना है. मुझे ऐसे लगता है अगर सही से गाइडेंस मिले किसी भी बच्चे को तो लाइफ पूरी बदल सकती है. सो इस वजह से आई थॉट that there is a need of good career counselors in country like India. In fact, there is a lot of scope in city like Ludhiana जहाँ पे बहुत कम आपको career counselors मिलेंगे. बिल्कुल। So I'm a certified career counselor also with the government of India. +2 के बाद, 10th के बाद बच्चे आमतौर पे उनको एक डेस्टिनेशन मिलता ही नहीं है, अभी किधर को जाना है रास्ता ही नहीं मिलता. तो उसके लिए ये बेस्ट इंस्टीट्यूट है और बेस्ट काउंसलर हैं हमारे शिल्पा मैम. Thank you. हमने पॉडकास्ट की तैयारी के लिए इनसे प्रोफाइल मंगाया. इन्होंने ऊपर लिख के भेजा एक ब्रीफ प्रोफाइल, लेकिन जब हमने काउंट किया तो इसके 15-20 पेजेस हैं और मेरे ख्याल 300-400 लाइंस हैं जो इन्होंने
अपने प्रोफाइल की हम भेज दी। तो इतनी छोटी उम्र में मैम आपने कम उम्र में इतना ज़्यादा पढ़ाई, इतना ज़्यादा ये जो एक्सपीरियंस और डिग्रीज कैसे हासिल की? I started working at the age of 21 and right now I am 34 years old. So लगते since नहीं है। then I am working. I am a 34 years old girl, married woman. I have a son also who has just started going to school. And I think I was lucky कि मैं कभी भी घर नहीं बैठी सर. The moment जब मेरा इंजीनियरिंग का when I was in the final year, तो अक्टूबर में मेरी प्लेसमेंट हो गई. आई वाज द फर्स्ट वन जो पूरे यूनिवर्सिटी में प्लेस हुआ बच्चा इंजीनियरिंग के टाइम पे. लवली लवली यूनिवर्सिटी। प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से अच्छा मैंने जी। करा है एंड लवली ऑनर्स स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी मेरी बीटेक ऑनर्स कंप्यूटर साइंस है. So I got placed in month of October and when I had an interview with them final call pe about the joining, so they said immediately when you will have your last exam, come the very next day. They did not give me a date. They said whenever is the last exam, join us the very next day. So I was there in corporate and then when I was working in the corporate, therein I realized कि मुझे मैनेजरियल रोल में जाना है, मुझे ट्रेनिंग्स पसंद है, लोगों से इंटरेक्ट करना पसंद है. आई एम नॉट समबडी जो सिर्फ कंप्यूटर के आगे बैठ के कोडिंग करता रहे सारा दिन. मेरी वो पर्सनालिटी नहीं थी. So I started appearing for MBA entrance examination, CAT, CMAT. So there are other also that I gave. एंड देन फिर मेरी जीएनडीयू में भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो गई. तब भी यही था, इमीडिएटली आई हैड टू ज्वाइन. और फिर मैं कभी भी एक जॉब मैंने खत्म करी जब भी चेंज लिया और नेक्स्ट डे ही मेरी ज्वाइनिंग थी. उसके आगे So, ऐसे ही पहले ही होता प्रोग्राम रहा सेट या होता था। हाँ जी। पहले ही कहीं बहुत बिकॉज ये जो डिसीजन होता है हमारी जॉब का, आई थिंक ये बहुत ही थॉटफुल डिसीजन है. आपको कुछ पैरामीटर्स पे बहुत सोच समझ के करना होता है. So that is the only reason. I think I was lucky enough that there is no gap in my journey. During my maternity also, my employers were very, very, good enough, kind enough, in fact, to let me work from home during that course also. And then I just took a maternity break for 3 months. After that, मैम जब कोई स्टूडेंट आपके पास आता है तो उसको जॉब सर्च और इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में आप क्या राय देना चाहते हैं? लुक, मेरी ये सबसे सजेशन है, जब भी एक जॉब चूज करनी है आपने, तो आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स 3 चीजों पे फोकस करना है आपने. हर इंसान के लिए अलग प्रायोरिटी होती है आई थिंक इन लाइफ. कोई बहुत से पैसे कमाना चाहता है, कोई बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करना चाहता है, कोई इस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन पे जॉब करना चाहता है. सो ये 3 चीजों को माइंड में रखते हुए यू हैव टू डिसाइड एक्चुअली. सो आई कॉल इट एज अ ट्रायंगल. एक जगह पे मैं रख लेती हूँ नेम ऑफ द कंपनी, विच कंपनी यू वुड वांट टू गो इन. सेकंड मैं पैकेज की बात करती हूँ. थर्ड मैं प्रोफाइल की बात करती हूँ. तो इन तीनों में से अगर आपकी 2 चीजें सेटल हो रही हैं तो यू शुड टेक अप दैट जॉब. दिस इज व्हाट आई सजेस्ट. और जहां आज हम पहुंचे हैं आपके पास, बर्मिंघम यूनिवर्सिटी और मुंजाल का कोलैबोरेशन है. में, हाँ. तो यहाँ अगर कोई स्टूडेंट आता है तो उसके लिए फ्यूचर में क्या-क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ आपके पास अवेलेबिलिटी है? जैसे सर आप मुझे पूछ रहे थे कि आपके पास बहुत सी डिग्रीज हैं, आपको अगर इलॉन मस्क के बारे में पता है तो उन्होंने अभी एक रिसेंट इंटरव्यू में एक कमेंट दिया है दैट आई डोंट वांट पीपल हु होल्ड अ लॉट ऑफ डिग्रीज. I would want people who have skills to join my organization. They should be there to tell me what to do instead of I telling them. ऐसा स्टीव जॉब ने भी कहा है कि हम उन लोगों को हायर करना चाहते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो हमें बताएं कि क्या काम करना है, ना कि हम उनको बताते रहें कि ये करो वो करो, वो तो फिर लेबर ही हो जाएगी. So here in at MBCI we are focusing on skill based courses. आपको अगर पता है आजकल का टाइम, इट इज एंटायर आईटी. हर चीज ऑनलाइन जा रही है आजकल. पॉडकास्ट होने लग गए हैं, यूट्यूब. आफ्टर कोविड तो सब कुछ ही चेंज होता गया, बट अभी इस टाइम टेक्नोलॉजी इज एट पावर. सो वी आर ऑफरिंग स्किल बेस्ड कोर्सेज इन मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम लर्निंग विद ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, visual effects, animation, game design development, digital marketing, website design development,
सो हमारे पास बहुत से कोर्सेज हैं जो स्किल बेस्ड हैं एंड दे कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, बिकॉज ये इंडस्ट्री बूमिंग इंडस्ट्री है. बाय 2030 इट इज गोइंग टू ग्रो एट 100x के रेट पे, एंड जॉब्स की बहुत ज्यादा इस पे डिमांड होने वाली है. एंड वी, जैसे मैंने आपको बताया, वी हैव गॉट a beautiful lab in VR and AR, virtual reality and augmented reality. तो हमारे पास वो वाली ट्रेनिंग्स भी होती हैं जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू AI, AR, VR, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी से लेके वी गो ऑन टू मेटावर्स, जिसमें बच्चा अपना एक मेटावर्स बनाता है. आप पूछेंगे व्हाट मेटावर्स इज, तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट एज वेल. जैसे हमारा ये ब्रह्मांड है जिसको हम यूनिवर्स बोलते हैं, ऐसे ही फेसबुक कंपनी ने भी अपना नाम मेटा कर लिया है अब, अगर आपको पता हो, है ना. सो इट इज द एरा ऑफ मेटावर्स, और लोग मेटावर्स के ऊपर प्लॉट्स भी खरीदने लग गए हैं. तो ये एक लंबा टॉपिक है, कभी और डिस्कस करेंगे हम. सो हमारे पास स्किल बेस्ड कोर्सेज होते हैं जो 3 महीने की ड्यूरेशन से स्टार्ट होके 1 ईयर तक जाते हैं. एंड अभी हमने एक यूनिवर्सिटी है लिंगायास विद्यापीठ, हमने उनके साथ, वी आर देयर इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग पार्टनर विद लिंगायास विद्यापीठ, एंड उनकी हम बीवोक डिग्री दे रहे हैं, दैट इज बैचलर इन वोकेशन इन मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन. ये 3 इयर्स का प्रोग्राम है, यूजीसी अप्रूव्ड है, जिसकी प्रॉपर कॉन्वोकेशन होती है लिंगायास विद्यापीठ के अंदर ही. बट स्टूडेंट हमारे पास रहता है बिकॉज वी आर देयर इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग पार्टनर. कोई स्कॉलरशिप का भी आप ज्वाइंट करवाते हैं? अगर कोई इधर स्टूडेंट आता है तो उसके लिए स्कॉलरशिप भी आप स्पॉन्सर करते हैं? जनरली हमारी जो 3 मंथ्स की फीस है, इट स्टार्ट्स अराउंड 40,000. बट अभी इन द मंथ ऑफ अप्रैल जो भी बच्चे एनरोल कर रहे हैं या जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख के अब हमारे पास आएंगे, तो वी आर रेडी टू गिव देम स्कॉलरशिप वर्थ ₹15,000. उनको उनसे हम 25,000 चार्ज कर सकते हैं फीस फॉर 3 मंथ्स. 25,000 से आपके पास यहाँ स्टूडेंट आके अपने फ्यूचर के बारे में इधर स्टार्टअप कर सकता है. हाँ बिल्कुल. देयर आर अदर कोर्सेज आल्सो 1 मंथ के भी हैं जो 10,000 से शुरू हो जाते हैं. बट एक महीने में कुछ इतना बच्चे को नहीं आ पाता. सो मिनिमम 3 मंथ्स तो जरूरी है, दैट इज द बिगिनर प्रोग्राम. उसके बाद 6 मंथ्स में वो इंटरमीडिएट सीख लेता है, 1 ईयर में एक एडवांस, मतलब पूरा प्रोग्राम आ जाता है बच्चे को. तो उसके बाद उस बच्चे के लिए आगे जो अर्निंग के लिए क्या क्या उसमें That is a very nice question. In fact, you are asking about the employment opportunities of the student after doing any of the course. As I already told you, हमारे पास सारे courses skill based हैं. अगर आपको कोई काम करना आता है, मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ जो भी इंसान एम्प्लॉयबल है, जितनी शिद्दत से आप जॉब को ढूंढ रहे हो उतनी शिद्दत से एक एम्प्लॉयर एक अच्छे एम्प्लॉय को ढूंढ रहा है. बड़ी ही कॉस्टली बात की है मैम ने, बहुत महंगी गल तुसी कीती आज. So it is just that ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ. ਫੁੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਿਫਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੁਪਨੇ ਰੰਗਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬਦਲਾਂ ਨੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਮਦਾ ਸਾਰੇ, ਧੁੱਪ ਹੋਰੀ ਲਾਉਣ ਕਨਾਤਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ. ਫੁੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? राइट. तो धरती तो लई इजाजत शिल्पा मैम तो उन्होंने गाइडेंस लेके सारा पासे उन्होंने अपनी खुशबू फैला दी है. वेरी नाइस. इट इज अ लवली. ये स्पेशल आपके लिए तैयार किया था हमने. थैंक यू सो मच. एक जो बच्चा है फूल के समान है और उसका जो ज्ञान है वो खुशबू के समान. एब्सोल्युटली राइट. एब्सोल्युटली. माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू से, बिकॉज वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बट शी इज अ वेरी एक्सपीरियंस उनके पास जो है वो किसी के पास नहीं होगा. तो वो मुझे ये बोलते थे हमेशा, बचपन से, जो कारण भी रहा है कि मैं हमेशा पढ़ाई में ही रही हूँ. तो वो मुझे कहते थे, बेटे पढ़ाई एक ऐसी चीज है, आपकी, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज ऐसी चीज है जो कोई भी आपसे कभी चुरा नहीं सकता, छीन नहीं सकता. यू नो, सारी किताबें कोई ले जाए, आपके चीटिंग कर लो एग्जाम्स में, बट जो यहाँ है, जो यहाँ है, वो सिर्फ आपके पास ही रहना है, वो किसी और के पास नहीं जाता. आई विल लाइक टू कंप्लीट द क्वेश्चन का आंसर जो आपने पूछा था, एम्प्लॉयमेंट. अगर आपके अंदर स्किल है तो
जॉब्स की कोई कमी नहीं है। एंड हियर इन इफ यू कंप्लीट एनी कोर्स फॉर 6 months वी प्रोवाइड 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। ओके। हम आपको 100% 1 2 3 4 5 जॉब्स की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे और ठीक है। पांचों में से कहीं ना कहीं तो आप सिलेक्ट जरूर हो ही जाओगे। और अगर अगर आप जॉब नहीं करना चाहते, सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी, यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। आप अपना खुद का कुछ करिए, आपको स्किल आती है, आप फ्रीलांस करिए। देयर आर सो मेनी वेबसाइट, सो मेनी पीपल हु आर लुकिंग फॉर फ्रीलांसर्स। So job opportunity is no problem when I talk about the field of multimedia and animation. अगर आपके हाथ में कला है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास शिल्पा जैसे मैम हैं, तो आपको जॉब की कभी कमी नहीं रहनी चाहिए मेरे Thank you. हिसाब से। तो Thank you. काफी ज्यादा इन्होंने नॉलेजेबल हमें बातें करी स्टूडेंट्स के बारे में। 10th +2 के बाद आपको कहीं ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आप बर्मिंघम यूनिवर्सिटी मुंजाल जो 32 सेक्टर लुधियाना में बीसीएम स्कूल के बिल्कुल बगल में है, वहां आके शिल्पा मैम से जरूर मिलें। शिल्पा मिगलानी नारंग जी जो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं और आपको सही गाइड करेंगे। मैम कोई ऐसा आपके पास कोर्स है जो एक नॉमिनल सी फीस में, कोई अगर कोई बहुत ज़्यादा पे नहीं कर सकता, मान लो 10-20 हज़ार 25 हज़ार नहीं पे कर सकता, तो उसके लिए आपके पास क्या पैकेज है? कोई मिनिमाइज करके आप कोई सजेस्ट कर सकते हैं? ओके। पहली बात तो ये सर, जो मैंने आपको बताया 10,000 या 20,000 25,000 फीस जो है वो 3 months की है, और उसको मैंने एक बहुत ही इजी पे ऑप्शन बनाया हुआ है, बिकॉज हमारी रजिस्ट्रेशन फीस जो 1,000 रुपीज होती है वो इसी का पार्ट है 25,000 का। तो वो पे करने के बाद बच्चा जो 24,000 बच जाएंगे उसको 3 इंस्टॉलमेंट्स तक भी पे कर सकता है, जो 8,000 पर मंथ का बना। देखा एंड जाए तो वो 8,000 पर मंथ हो 8,000 गया पर ना। मंथ ही बना, और अगर किसी को नहीं अच्छा लग रहा एंड दे कैन डिसकंटिन्यू ऑल्सो। तो मैं बहुत ही ओपनली ये बोलती हूँ, बट ऐसे कभी भी कोई भी डिसकंटिन्यू आज तक किसी ने नहीं करा। एंड रही बात जो आपने पूछा शॉर्ट प्रोग्राम, तो आपने देखा होगा लोगों को बहुत सी नॉलेज होती है, बट व्हेन इट कम्स टू कम ऑन दी स्टेज और किसी से बात करनी तो बहुत ही घबरा जाते हैं, है ना, जैसे फियरफुल हो जाते जैसे हैं। हम नहीं जैसे नहीं हम सर, आज आप घबरा गए। नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैम की जो क्वालिफिकेशन है और इनकी जो फ्लुएंट इंग्लिश देख के हम थोड़ा सा नर्वस हो गए। नहीं नहीं सर, सो चलो, बेसिकली तो हमारे हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सो एक प्रोग्राम हमने डेवलप करा है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोग्राम क्यूरेट करा है ऑन पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। आप देखेंगे जगह जगह पे इंस्टीट्यूशन लिखे हुए हैं स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश सीखें। सो इंग्लिश कोई हवा नहीं है, इट्स अ वेरी इजी लैंग्वेज, बट बात यह है कि आप दिल से कोई भी चीज सीखें। और बिल्कुल। हम यहाँ कम्युनिकेशन अच्छा कहना ये मतलब नहीं है जो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल रहा है वो अच्छा कम्युनिकेटर है, ऐसा कभी भी नहीं है। अगर आपकी बात आप दूसरों को समझा पा रहे हो और दूसरों की बिल्कुल। बात समझ पा रहे हो, उसका मतलब है कि एक आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं। तो हम एक प्रोग्राम लेके आए हैं सर, 1 month की ड्यूरेशन का, जिसकी फीस सिर्फ 2,500 है। दिस इज अ प्रोग्राम ऑन पब्लिक स्पीकिंग। लर्न द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। आप कैसे किसी के साथ कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं, स्टेज के ऊपर जाके कैसे आप बिना किसी डर से अपनी स्पीच अच्छे से दे सकते हैं, कैसे वो स्पीच अपने थॉट्स को अलाइन करेंगे, क्या कब बोलना है। तो ये सारी चीजें हम उस कोर्स में सिखाएंगे, एंड इट इज फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी स्टार्टिंग फ्रॉम द एक सेकंड, हमारा क्लास 5th। हमारा नाम तो आप नोट कर लें प्लीज। you're हमें most तो welcome, you're हमें तो most जरूर welcome। इसका जो है पब्लिक स्पीकिंग का करना चाहिए कोर्स, ताकि जरूर सर, आप एनीबडी जैसे कैन डू इट सर। इंटेलेक्चुअल पर्सन के पास बैठ के थोड़ा बातचीत करने का आई एम हमें भी हाईली ऑनर्ड सर, आपने बहुत ज्यादा तारीफें कर दी हमें भी हैं। थोड़ा सा समझ में आए क्या बोलना है क्या नहीं। हाँ जरूर सर, कंटिन्यू प्लीज। एनीबडी स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेड 5 ऑनवर्ड्स एंड एनी एज ग्रुप। You ओके। are in higher secondary education, you are in graduation, post graduation, आप होम मेकर हैं, आप किसी के फादर हैं, किसी की मदर है, बिकॉज आजकल का टाइम बहुत ही फास्ट हो गया है। होता सो क्या है, जी। होता क्या है, जब हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो हमें पीटीएम में पेरेंट टीचर मीटिंग में जब जाना पड़ता है, तो वहाँ जो टीचर्स हैं इंग्लिश में बात करते हैं और पेरेंट्स को बात करने में थोड़ी सी झिझक होती है। आई एम राइट? एब्सोल्युटली राइट सर, तो एब्सोल्युटली राइट। जो वो कंडीशन होती है ना, तो वो आपको थोड़ा सा वहाँ शाइनेस वहाँ आपको फील होती है। तो 2500 रुपये का कोर्स लेके
ऐसी स्किल्स सीख सकते हैं जो टीचर से या किसी ऑफिस में किसी से जाते भी हैं, इंटरैक्ट करना हो, किसी बिल्कुल। से भी आप बातचीत आराम से कर सकते हैं। अगर आपने इंटरनेशनल कॉल करनी है या किसी भी आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ ज़्यादातर इंग्लिश का ही आजकल लेकिन चलन सर है। ऐसा कुछ नहीं है जो हिंदी पंजाबी बोलता है अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है, बट इंग्लिश इज आवर इंटरनेशनल लैंग्वेज। आप कहीं भी वर्ल्ड में जाएंगे, व्हेन यू नो दिस लैंग्वेज यू हैव कॉन्फिडेंस, यू नो व्हाट टू आजकल तो से टू बाहर जाना समबडी। आम ही हो गया है, बाहर बिल्कुल, जाते हैं बिकॉज तो ये एक कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है बेसिक, जो सब अंडरस्टैंड करते हैं। सो दैट इज व्हाई ये प्रोग्राम हम लेके आए हैं। इट इज जस्ट ₹2500 एंड 1 मंथ की ड्यूरेशन है, मल्टीपल बैचेस है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। अगर ऑनलाइन भी करना है आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, हमारे पास हर तरह की फैसिलिटी है इस केस पे। बहुत बढ़िया मौका है। 2500 रुपये में आप अपना बेसिक जो इंग्लिश का जो लेवल है अपना उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। राइट, तो बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी मैम, इसलिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सो आपने जो मच। चाय पिलाई, नाश्ता कराया आज, उसके लिए तो आपका डबल शुक्रिया। जो आपने करा नहीं, क्योंकि आपने आके मुझे यही कहा कि हम नाश्ता करके आए हैं, हमें पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहिए। चलो, बड़ी मेहरबानी जी। थैंक नमस्कार, यू सो मच, आदाब, थैंक सत यू, श्री अकाल। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।